दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई दोस्तों, कल जिसने मार्केट को ऊपर की तरफ खींचा था आज उसी ने नीचे की तरफ लाया भाई। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो गिरावट हुई है कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है मार्केट के इस फॉल के लिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में आज माहौल उतना खराब नहीं रहा है, ठीक ठाक रहा है। दो चार स्टॉक्स जहां रिजल्ट थे उनको हटा दिया जाए तो ओवरऑल माहौल जो है दोस्तों ठीक ही आ रहा है। लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब बजट बहुत नजदीक है। नजदीक क्या, आपको पता ही है परसों ही बजट है, तो काफी इंपॉर्टेंट दिन है। क्या होगा कैसे होगा डिस्कस करेंगे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए विक्स जो है, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो 16 के आसपास गया है। रीजन आपको पता ही है, बजट रिलेटेड जो है वोलेटिलिटी जो होने वाली है, तो पहले से वो प्राइस में आ रहा है। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स उस चीज को दिखा रहा है, ऑप्शन के प्राइसेस में वो काफी हद तक दिख रहा है। अब आगे क्या, देखिए मार्केट में जो है आज 21,500 पे जाकर निफ्टी रुका है। इसने 21,600 के सपोर्ट को तोड़ा। 21,600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, उसे इसने आज ब्रेक किया और फिर तो फ्री फॉल 100 पॉइंट का आया है। अब आगे की क्या स्ट्रेटजी है दोस्तों, देखिए अगर निफ्टी 21,500 को ब्रेक करता है, 21,500 के लेवल को ब्रीच करता है, तो फिर आपको ये कहां तक जा सकता है। देखिए फिर ये कम से कम आपका 21,400 तक तो जाना चाहिए भाई। तब इसका टारगेट रहेगा 21,350 से लेके 21,400 का जो जोन है। ये जो रैली आई थी दोस्तों, वो पूरी रैली जो है खत्म होगी अगर निफ्टी 21,500 के नीचे थोड़ी देर भी टिक जाता है, तो फिर 21,350 से लेके 21,400 का लेवल निफ्टी दिखा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी का लेवल क्या है, कब तेजी करनी है। देखिए अगर तेजी करनी है दोस्तों, तो यहां पर हमें एक चीज गौर करनी होगी कि तेजी कब करनी है। देखिए पहली तेजी हम कर सकते हैं 21,540 के ऊपर, 21,540 के ऊपर, 21,540 के ऊपर जब निफ्टी जाता है तो वैसे सिनेरियो में पहली तेजी हम कर सकते हैं। और इसका जो रेजिस्टेंस है, जो कि टारगेट दिख रहा है, वो लगभग 21,630 के आसपास दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो 21,630 के आसपास जो है ये टारगेट है जो हम तेजी करेंगे। 21,540 के ऊपर निफ्टी में, 21,540 के ऊपर जो हमारा तेजी का प्लान है, उसका टारगेट रहेगा पहला रेजिस्टेंस 21,630 के आसपास। अगर इस लेवल को निफ्टी निकालने में कामयाब होता है तो फिर ये 21,700 से 21,750 तक जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन आज इस प्रकार से गिरावट हुई है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सिग्नल है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं गिरना चाहिए था भाई। बड़ी तेजी थी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो जाती, 50-100 पॉइंट की अलग बात है, लेकिन बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। तो ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। अगर निफ्टी 21,500 के नीचे जाता है तो पिटाई और गहरा सकती है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। और 21,540 के ऊपर छोटी तेजी करेंगे 30 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट तेजी 21,630 के ऊपर करेंगे। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि कल के बाद सीधे बजट है भाई, आपको पता है, तो ये जरूर ध्यान में रखनी है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी तो दोस्तों बिल्कुल काम करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लगभग ये काम करती है। तो 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप काम यहां कर सकते हैं। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। इधर कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन आज आउट परफॉर्म किया निफ्टी बैंक ने। कल अंडर परफॉर्म किया था, आज आउट परफॉर्म किया। उतना नहीं गिरा है जितना निफ्टी गिरा है रिलायंस के कारण। तो यहां पर अब आगे की स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों, 45,200, 45,200 के नीचे अगर निफ्टी बैंक गया तो फिर गया, तब बड़ी गिरावट हो सकती है निफ्टी बैंक में। और फिर कम से कम 44,800 से 44,900 तक निफ्टी बैंक जा सकता है। तेजी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी निफ्टी बैंक में, 45,400 के ऊपर, 45,400 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो 45,700 से लेके 45,800, 45,700 से लेके 45,800 के लेवल निफ्टी बैंक अचीव कर सकता है, क्योंकि फिर खुला आसमान है। 300 पॉइंट के लिए जगह दिख रही है बिल्कुल क्लियर चार्ट पर। तो स्टॉप लॉस 70 पॉइंट का रहेगा इस तेजी के लिए निफ्टी बैंक में। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी यहां भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। स्टॉप लॉस 70 पॉइंट का, टारगेट ज्यादा 200 से 300 पॉइंट का कम से कम। बजाज फाइनेंस रिजल्ट के बाद यहां बड़ी गिरावट देखने को मिली है अब बजाज फाइनेंस में। अब बजाज फाइनेंस का सपोर्ट कहां पर है भाई, मेरे ख्याल से सपोर्ट के नजदीक आ गया। 6700 6800 का जो जोन है ये सपोर्ट है बजाज फाइनेंस का। तो मेरे ख्याल से अब एक बाउंस बैक आ सकता है बजाज फाइनेंस में, चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं टाइटन के पास। आखिरकार टाइटन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, 3600 अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। ट्रेंड में भी आखिरकार प्रॉफिट बुकिंग आई है,
इसका सपोर्ट लगभग 2930 के आसपास है। जी इंटरटेनमेंट आखिरकार इसमें जरूर तेजी आई है, लेकिन थोड़ा यहां कॉशियस होकर ही काम करना है, क्योंकि 150 तक फिर से एक बार जी जरूर जा सकता है, 150 तक जा सकता है जी इंटरटेनमेंट। ये चीज जरूर आपको याद रखनी, क्योंकि बड़ा कैंडल बना है विथ वॉल्यूम, तो फिर से रीटेस्ट जरूर होगा। 150 के आसपास जी जरूर जा सकता है, सपोर्ट वहीं आसपास है, पहला सपोर्ट। डिस्क्लेमर आपको बता दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।